अब यहाँ आपको एक अपडेट भी देते चलें, फिर इस डिस्कशन पे वापस आएंगे। तौसीफ भाई आपकी तरफ आऊंगा। ये आपको बता दें कि विकेट कीपर मोहम्मद हारिस आज अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे। वो आज खेल रहे हैं, तो ये अब तक की रिपोर्ट है, वरना सरप्राइज तो हमें मैच से पहले मिलता है शायद साहब कि रिजवान फिर होते हैं टीम में, लेकिन आज की अभी की रिपोर्ट ये है कि मोहम्मद हारिस का डेब्यू होने जा रहा है। क्या तौसीफ भाई आप अग्री करते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी में इंग्लैंड के बराबर हैं, हम भी उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं? और साथ साथ जो शाहिद साहब ने कहा कि बाबर की कप्तानी में फर्क आ रहा है, क्या इस बात से भी अग्री करते हैं कि इंप्रूव हो रही है कप्तानी? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी आपने बात की हारिस की कि वो डेब्यू कर रहे हैं, जब तक हो नहीं जाता मैं नहीं मानता। आखिरी टाइम में कह रहे हैं कि आज रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, तो लेकिन ये कह रहे हैं वो उस दिन भी भाग के लंगड़ा रहे थे, फिर ठीक हो गए। तो ये एक मुझे लग रहा है टोटका करना शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह का कि मैं मेरे से रन्स हो जाएं, या करते हैं लोग बहुत चीज़ों में। जहाँ तक तैयारी की आपने बात की, मुझे तैयारी नज़र नहीं आई कहीं, ऐसा सच नज़र कहीं भी नहीं आई। ये जो चेंजेस हैं ना कि इफ्तिखार को बॉलिंग कराना, शायद जो है अपना तनवीर और मैं हम सब बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करें, ये उसकी वजह हो सकती है। ऐसा बहुत अच्छी कप्तानी नहीं है, सच्ची बात मैं बताऊं। देखें ना, क्या ये जो आखिरी ओवर दिया था ये प्लान था? ये तो लग रहा है कि मिस कैलकुलेशन, मतलब वो तो चल पड़े, तो अब हम क्रेडिट अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने, कॉन्फिडेंस। अगर ये कॉन्फिडेंस है, जो कि मुझे लगता नहीं कि आप मिस कैलकुलेट कर गए सारा कुछ, ठीक है, एक यंगस्टर को दिया, अगर मार पड़ जाती तो आप क्या करते, मतलब उसको बाहर कर देते? नहीं, ऐसा नहीं। ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, आज भी जीते हैं अपनी। दूसरी बात, मैं आसिफ का करैक्टर देखना चाह रहा हूँ कि है क्या वो सिर्फ चाहते हैं कि मैं 2 बॉलें खेलूं आन के या 3 बॉलें खेलूं? जब उनको ज्यादा टाइम मिलता है अंदर आके, वो उसी तरह की बैटिंग शुरू कर देते हैं। मतलब आई मीन सेंस कहाँ है दिमाग? पहले आसिफ के सपोर्टर्स का ये रोना था कि आसिफ को बहुत कम बॉलें मिल रही हैं, जब ज्यादा मिल रही हैं तो अब ये कि शायद बहुत ज्यादा मिल रही हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो किस जगह चलेंगे। देखिए ना, उस दिन मतलब आई मीन पिछले मैच में आप खुद देखें ना, कितना टाइम मिला, आराम से एक लेते, मगर मुझे लगता है सारा लोड वो जो है ना अपने नी पे डालते हैं कि बस मैंने बल्ला घुमाना ही है छक्के के लिए। वहां जरूरत नहीं थी, आप क्या 170 भी जा सकते थे आप, जिस वक्त आपको जितना टाइम मिला, बहुत टाइम था। और जो हमेशा मैं कहता हूँ, चाहे शाहिद आफरीदी हूँ या अच्छी हिटिंग बड़े करने वाले, कि अगर 2 बॉलें आप डॉट भी खेल लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, आप कवर कर जाओगे वहां पे। तो आई थिंक ये चीज को देखना पड़ेगा आसिफ के लिए, और कईयों को देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन एज सच नहीं है ऑनेस्टली। ठीक है, एज अ फास्ट बॉलर तनवीर, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि डेब्यूटेंट को आखिरी ओवर दे दिया तो ये उनका कॉन्फिडेंस था, या आपको लगता है ये कहीं मिस कैलकुलेशन हुई थी, नहीं देना चाहिए था? देखें, अगर इस चीज़ को देखें तो काफ़ी मैचेस में बाबर आजम मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हमें नज़र भी आ रहा है, और उसके ऊपर बात भी होती है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या सिर्फ बाबर अकेले फैसले ले रहे हैं, या रिजवान भी बता रहे हैं, या लास्ट मैच शहदाब भी, ये सब आपस में मिलके अगर ये फैसला कर रहे हैं, तो फिर तो समझ नहीं आ रही कि इनका फैसला क्या है। जब आमिर जमाल ने पहला ओवर किया तो उसके बाद उनसे दूसरा ओवर करवा लेना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा हिटिंग नहीं हो रही थी। मोइन अली की पूरी कोशिश थी मैं लास्ट ओवर्स में जाऊं किसी तरीके से। हाँ, ये चीज जरूर समझ आ रही थी कि नवाज से इस वजह से नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते, उनको ज्यादा ईजी होगा मोइन अली को हिट करने, इस वजह से शायद वो उनसे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही थी। बस वो मेरे ख्याल में उनकी लक अच्छी थी, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर गए। लेकिन होता क्या, अगर वो रन्स हो जाते तो फिर यही लोग कहते हैं सोशल मीडिया में बैठ के कि ये क्या हो गया जी, बाबर आजम ने बहुत गलत कैलकुलेशन की, इनसे बॉलिंग करवा दी। तो मतलब जो चीज है गलत हुई है तो उसको माननी चाहिए कि जी हमसे गलती हुई। उसके बाद आपने मोहम्मद हारिस की बात की, मैं तो ये सोच रहा हूँ रन्स कौन करेगा? मोहम्मद हारिस भी अगर रन्स कौन करेगा? रिजवान कर रहे थे रन्स या बाबर कर रहे थे? रिजवान नहीं है तो हारिस की फॉर्म नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर इतना होगा, तो इसका मतलब क्या आज बाबर आजम का हम आराम से सोच ले कि बाबर आजम ही रन करेंगे, वही स्टे करने की कोशिश करेंगे। आसिफ अली की बात हो रही है, माजरत के साथ मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि रन हो जाते हैं इन लोगों से, ये बस दिन होता है, रन हो जाते हैं, इनको बिल्कुल रन वंस करने की मेरे ख्याल इनको समझ नहीं है। बात यह है कि आप जब बैटिंग करने आए तो उस टाइम तकरीबन 9 ओवर बाकी थे। मेरा रिमेंबर दी नेम से ये सवाल है कि आपने कभी जिंदगी में ओपन नहीं की थी, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे आपने कभी भी ओपनिंग नहीं की, तो आपको समझ नहीं है कि 9 ओवर बाकी है, मुझे थोड़ा सेंसिबल खेलना है। दुनिया के खैर वो तो मैं आसिफ को गलत मिला रहा हूं दुनिया के हिटर से, वो बहुत सेंसिबल बहुत तरीके से क्रिकेट खेलते हैं।
آپ سینسیبل کھیلیں, آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے میں اتنی پاور ہے کہ میں آخری 3-4 اوور میں کر سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے آپ وہاں ڈر گئے, معذرت کے ساتھ آپ ڈر گئے. وہ 150 پلس بولنگ کر رہے تھے, آپ نے جو پہلا چوکا بھی مارا وہ بھی عجیب و غریب مارا, اس کے بعد آپ آرام سے وکٹ دے کے چلے گئے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو $1 ملین کویسچن ہے کہ رضوان نہیں ہے تو رن کون بنائے گا, اب حارث کے آنے کے بعد اس ٹیم سے ہم کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں, کتنے رن بنیں گے؟ اچھا ہے, دوسرے لوگوں کو ذمہ داری لینی پڑے گی, بابر اعظم کو ذمہ داری لینی پڑے گی, شان مسعود کو ذمہ داری لینی پڑے گی. آپ یہ پھر سے ثابت کریں گے کہ 315 رنز بنانے والا ہم ون مین ٹیم نہیں ہے, ہم ون مین بیٹنگ یونٹ نہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ کو دوسرے پلیئروں کو ذمہ داری لینی پڑے گی, اور حارث کو کہیں نہ کہیں آپ کو موقع دینا پڑے گا. آپ ایک چیز پاکستان کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہے کہ پاکستان 3-2 آگے ہے. اگر پاکستان 3-2 پیچھے ہوتا تو پھر یہ سارے تجربات نہیں ہوتے. اور اسی طرح جو عامر جمال کو آخری اوور دیا, ہائی رسک ڈیسیشن تھا, تھوڑی بہت مس کیلکولیشن بھی ہوگی. ایسا ہی تھا کہ جیسے پیٹرول پمپ پہ آپ کھڑے ہو کے لائٹر جلا رہے ہیں, لیکن آپ نے رسک لیا. آپ کے پاس اب ایک پھر تھوڑا رسک تو نہ ہوا, آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ایک بالر آپ کے پاس ایسا ہے جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں 12-15 رنز کا آخری اوور دینا ہے. ابھی سینٹ کٹس میں ویسٹ انڈیز انڈیا کی سیریز میں روہت شرما نے اویش خان کو آخری اوور دیا, 10 رن رہتے تھے, جبکہ بھونیشور کا بھی ایک اوور باقی تھا. اس نے کہا کیوں آپ نے بھونیشور کو اوور نہیں دیا؟ اس نے کہا میں چاہتا تھا اویش خان سیکھے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب وہ بالنگ کرے تو اس کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ میں نے آج 10 رن نہیں دینے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں ان سیریز میں نہیں کریں گے تو پھر ہم ورلڈ کپ پہ جا کے تجربات کریں گے. شاید بھائی اویش خان نے نا اس سے پہلے کرکٹ کھیلی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو لاسٹ اوور میں آپ کو کوئی یوز نہیں کرتا, اس ٹائم کپتان سوچتا ہے کہ یہ نیا بال بڑا اچھا کرتا ہے, بیچ میں آگے بہت اچھا کرتا ہے, اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لاسٹ اوور بھی. وہ تو ایک سمپل سی چیز تھی نا کہ سینئر بالر کو اوور باقی ہے لیکن انہوں نے اویش خان سے بالنگ کروا دی, وہ ایک چیز سمجھ آتی. لیکن جب آپ ایک ڈیبیو ہوتا ہے, آپ سیدھا آ کے اس کو 15 رن رہ گئے تو آپ اس سے بالنگ کروا دی. اور ڈیبیوٹنٹ جو کہ PSL بھی نہیں کھیلا ہوا, اس نے تو بڑا ہائی وولٹیج کا میچ ویسے بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا, لیکن all is well that ends well. All is well that ends well.